जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज का सत्संग सुनाते हुए समझाए कि विश्वास, परमार्थी के लिए विश्वास का बहुत महत्व है। उसके लिए जरूरी है कि वह पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी संत की शरण ले और नाम मार्ग पर कदम रखे। परंतु जब वह मार्ग को अपना ले तो उससे चाहिए कि अपने सतगुरु और प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने का प्रयास करे। नीचे दिए जा रहे पदों से पता चलता है कि साधना में सफलता प्राप्त करने वाले भक्तों का अपने सतगुरु और प्रभु पर कितना विश्वास था। मैं जग की बात ना मानूंगी, ठान अपनी ठानोगी, कहे सुने साढ़ अपनी, नहीं धुरी में सानेगी, कहे सुने से हीरा अपनों, नहीं कांच में आऊंगी, जग की ओर तनिक भी ताको, सत्संगति पहचानोगी, पलटू दास कहे से का भा, जो जानो सो जानोगी। सतगुरु से नाम की दात पा चुकी जीवात्मा सतगुरु पर अपना विश्वास प्रकट करती हुई कह रही है कि अब मैं दुनिया के लोगों की कोई बात नहीं मानूंगी, अपने निश्चय पर दृढ़ रहूंगी। किसी के कुछ कहने पर या किसी से कुछ सुनकर मैं अपनी सांड में मिट्टी नहीं खाऊंगी। सतगुरु द्वारा बताई प्रभु की भक्ति में कोई और कर्म कांड नहीं मिलाऊंगी। लोगों की बातें सुनकर मैं प्रभु भक्ति के अपने हीरे को कांच के टुकड़ों के आगे साथ नहीं रखूंगी। संसार की ओर मैं तनिक भी ध्यान नहीं दूंगी। मुझे अपने सतगुरु की संगति से जो मिला है मैं उसी को मानूंगी। किसी के कहने से क्या होता है। मुझे जो जानना होगा सतगुरु की बताई भक्ति करके वह जानकर ही रहूंगी। मनसा बचा कर्मना, जिनको है विश्वास, पलटू हरि पर रहत है, तिन्हीं के पलटू दास। प्रभु पर पूरा भरोसा रखने वालों की महानता जताते हुए पलटू साहब कहते हैं कि जिनके विचारों, वचनों और कर्मों से प्रभु पर पूर्ण विश्वास झलकता है, जो प्रभु को अपना एकमात्र सहारा मानते हैं, उनका मैं दास हूँ। पलटू संशय छुटी गए, मिलिया पूरा यार, मगन अपने ख्याल में भाड़ पड़े संसार। आप कहते हैं कि सतगुरु के रूप में मुझे एक पक्का दोस्त मिल गया है, जिससे परमार्थ संबंधी मेरे सब संदेह दूर हो गए हैं। अब मैं उनके कहे अनुसार अपने ध्यान में मग्न रहता हूँ। संसार जाए चूल्हे में, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ज्यों ज्यों रूठी जगत सब, मोर होयो कल्याण, पलटू बार न बाकी है, जो सिर पर भगवान। पलटू साहब कहते हैं कि मुझसे जितने अधिक लोग रूठते हैं, मेरा उतना ही अधिक कल्याण होता है। यानी मुझे भक्ति के लिए पहले से अधिक एकांत मिलता है। जब प्रभु मेरा रक्षक है तो मेरा रत्ती भर भी अहित नहीं हो सकता। प्रभु भक्त की निराली चाल, जिसे प्रभु भक्ति में आनंद आने लगा हो या जिसे प्रभु भक्ति की लगन लग गई हो, उसका व्यवहार आम लोगों से भिन्न होता है। जाको निर्गुण मिला है भोला सरगुण चाल, भोला सरगुण चाल बचन ना मुख से आवे, तब सी अब किताब नहीं काजी को भावे। पंडित पढ़े न वेद तीरथ बैरागी त्यागे, कायत कलम न ले राज तनिक राजा भागे। विश्वा तजा सिंगार सिद्ध की गई सिद्धार्थ, रागी भूला राग जननी सुत देई बहाई।
पलटू भूली गथनी, कहूँ भात कहूँ दाल, जाको निर्गुण मिला है भूला सरगुण चाल। पलटू साहब कहते हैं कि जिसका मिलाप निराकार प्रभु से हो जाता है वह उस आनंद को शब्दों में बयान कर सके। मैं खुद को असमर्थ पाता हूँ। वह संसार से पूरी तरह से अनासक्त हो जाता है। उसका रंग ढंग दुनियादार लोगों से निराला हो जाता है। ऐसी अवस्था में काजी और पंडित की माला और धार्मिक किताबों में, त्यागी की तीर्थ यात्रा में, कायद को लिखने के काम में, राजा की राजपाट में, बेसिया की श्रृंगार में, सिद्ध की सिद्धियों में, रागी की राग में, माता की संतान में, गृहिणी की घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं रहती। परमार्थी की रहनी। संतों ने परमार्थियों के लिए लगन से नाम भक्ति करने के साथ साथ अपनी रहनी का, अपनी जिंदगी गुजारने के ढंग का पूरा ध्यान रखना भी जरूरी बताया है। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि परमार्थी का भवन नैतिकता की नींव पर ही खड़ा किया जा सकता है। संतन के सिर ताज है, कोई संत होई जाए, कोई संत होई जाए, रहे जो ऐसी रहनी। मुख से बोले साँच करे कछु जुगल करनी, एक भरोसा करे नहीं काहू से मांगे। मन में करे संतोष तनिक न कबहू लागे, पली हुई बूढ़ी को कहे ताही सुन नहीं मन माखे। 8 पहर दिन रात नाम की चर्चा राखे, पलटू रहे गरीब होए भूखे को देखाए। संतन के सिर ताज है, कोई संत होई जाए। सच्चे परमार्थी की रहने का उल्लेख करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संत सबसे बड़े होते हैं, सबके सिरमौर होते हैं, मगर संत बनता वही है जो सदा सच बोलता है और अच्छे कर्म करता है, प्रभु पर भी भरोसा रखता है और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वह सदा संतुष्ट रहता है और कभी किसी चीज़ से लगाव नहीं रखता। कोई कड़वे वचन बोले तो क्रोध नहीं करता, हर समय नाम का जाप करता रहता है, विनम्र होता है, भूखे को देने के बाद ही खाता है। संतों की अवस्था वहीं पाता है जो इस ढंग से अपना जीवन बिताता है। दिल को करहु फराख, फकीर राहू हसबे पाक, जो आवे सो देहु लुटाई, क्या कौड़ी क्या लाख। खाहू पिए खियावहु मगन रहो तुम, सबसे रहो बेबाब, औरत जो दर्शन को आवे, नजर से ताकहु पाक। सोना रूपा लाल जवाहिर तुम्हें लेखे खाक, माया को चिरकिन लखो तुम देखी के मुँह दो नाक। जब आवे तब देहु चलाई, तनिक न रहियो ताक, असंत चकोड़ की संग्रह नाही, संग्रह करे हलाक। पलटू दास कहो मैं सबसे बार बार दे हाक। पलटू साहब परमार्थी को समझाते हैं कि उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए। आप कहते हैं कि हिसाब किताब में खड़े रहो और उदार यानी विश्वास हृदय वाले बनो। तुम्हारे पास थोड़ा या बहुत जितना भी पैसा आए लुटा दो यानी खर्च कर दो या लोगों की सेवा में लगा दो, उससे खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। सदा प्रसन्न रहो, किसी के कर्जदार मत बनो। अगर कोई स्त्री तुम्हारे दर्शन के लिए आए तो उसे नेक नज़र से देखो। सोना चांदी लाल जवाहर ये सब तुम्हारे लिए मिट्टी के समान है। धन दौलत को कूड़ा करकट जानो, उसे देखते ही नाक बंद कर लो ताकि उसकी बदबू तुम्हें परेशान न करे। वह जब भी तुम्हारे पास आए पल भर भी आंख गाड़ कर उसकी ओर मत देखो, उसे तो बस चलता करो। परमार्थी से प्रभु का प्रेमी होता है, वह कभी धन इकट्ठा नहीं करता। धन का संग्रह तो मनुष्य के लिए विनाशकारी होता है, क्योंकि धन संग्रह में
लगे जाने पर प्रभु से प्यार नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ मैं बार बार डंके की चोट पर सबसे कहता हूँ। संत और हक हलाल की कमाई। संत सदा निष्काम भाव से लोगों की सच्चाई रूहानियत की शिक्षा देते हैं। वे जिज्ञासुओं को प्रभु प्राप्ति तथा आवागमन से मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इस परम उपकार के बदले में वे कभी कोई दक्षिणा या भेंट स्वीकार नहीं करते। वे अपने पैसे से गुजारा करते हैं, हक हलाल की कमाई खाते हैं, दूसरों की कमाई पर निर्भर नहीं रहते। उन्होंने इस मर्यादा का सदा पालन किया होता है। वे अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। जब भी किसी से कुछ लेते हैं, केवल दूसरे के लिए प्रत्येक संत का जीवन परमार्थियों के लिए संतोष तथा आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है। पलटू साहब ने अपने रोजगार के लिए जीवन भर दुकानदारी का काम किया। उन्हें अपनी वाणी में बड़े प्रभावशाली शब्दों में संतों की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है। हंस चुगे न घोंगी, सिंह चरे न घास, सिंह चरे न घास, मारी कुंज को खाते। जो मुर्दा है जाए ताही के निकट न जाते, वे न खाही अशुद्ध रीत कुल की चली आई। खाए बिनु मरी जाही, दाग न सकही लगाई। संत सबन सिर ताज धरन, धारी को धारी। नई बात जो करे मितल है, उनको यारी। भीख न मांगे संत जन, कहीं गए पलटू दास। हंस चुगे न घोंगी, सिंह चरे न घास। संतों की आत्मनिर्भरता बखानते हुए पलटू साहब उनकी तुलना श्रेष्ठ पक्षी हंस तथा जंगल के राजा शेर के साथ करते हैं। आप कहते हैं कि हंस घोंघे और शेर घास नहीं खाते। शेर मुर्दा जानवर भी नहीं खाते, उनके पास तक नहीं फटकते। वे तो अपने उद्यम से हाथी का शिकार करके उसे खाते हैं। मरे हुए पशु का मांस उनके कुल में जूठन माना जाता है और वे अपनी परंपरा कभी नहीं त्यागते। वे भूखे मर जाएंगे पर अपनी जाति को कलंक नहीं लगाएंगे। संतों का स्थान मनुष्यों में सबसे ऊंचा होता है। अपने निश्चय पर सदा अटल रहते हैं। जो लोग संत होने का दावा करते हुए भी इस मर्यादा का उल्लंघन करके भीख मांगने का वर्जित काम करते हैं, उन्हें लोगों की गालियां सहनी पड़ती है। सच्चे संत दूसरे के आगे कभी हाथ नहीं फैलाते। जैसे हंस घोंघे नहीं चूमते, शेर घास नहीं खाते। जय गुरुदेव।